नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे खाटू श्याम भगवान की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आज के समय में लोग खाटू श्याम या खाटू नरेश को बहुत अधिक मानने लगे हैं। खाटू श्याम के मंदिर में जब देखो भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है खाटू श्याम बाबा और कैसे हुआ उनका जन्म और आखिर कलयुग में क्यों हो रहा है उनका इतना बोलबाला? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन है खाटू श्याम भगवान और खाटू श्याम भगवान से जुड़ी रोचक कथा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में भी जाना जाता है। खाटू सीकर राजस्थान में स्थित एक कस्बे का नाम है और खाटू में विराजमान होने के कारण उनका नाम खाटू श्याम पड़ा। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से जाना जाता है। महाभारत काल में खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था और बर्बरीक महाबली भीम और हिडंबा के पुत्र थे। एक ऐव घटोत्कच के पुत्र थे। वह अपने दादाजी की तरह अति बलशाली थे और उनका शरीर भी विशालकाय था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब बर्बरीक की भी युद्ध देखने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। उनकी माता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने अपनी माता को वचन दिया और संकल्प लिया कि जो भी युद्ध हार रहा होगा वह उसकी तरफ से युद्ध में हिस्सा लेंगे, जिसके कारण वह कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। जब यह बात श्री कृष्ण भगवान को पता चली तो वह परेशान हो उठे, क्योंकि वह युद्ध के परिणाम से अवगत थे। वह जानते थे कि जीत पांडवों की ही होगी, परंतु वह यह भी जानते थे कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो वो ही जीतेंगे, क्योंकि बर्बरीक को उनकी वीरता और उनकी शक्तियों से जाना जाता था। बर्बरीक बहुत शक्तिशाली थे। कहा जाता है उनके पास 3 बाण थे जिसकी काट इस धरती पर नहीं थी। श्री कृष्ण भगवान ने एक युक्ति अपनाई और वह एक ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के पास जा पहुंचे। बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर कृष्ण बोले, हे बलशाली पुरुष, आप कौन हैं अथवा इतनी जल्दी में आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, मैं महाबली भीम का पुत्र बर्बरीक हूँ और मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। महाभारत का युद्ध देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, सिर्फ देखने की? आप जैसा बलवान सिर्फ युद्ध देखेगा, लड़ेगा नहीं। बर्बरीक मुस्कुराए, बोले, नाथ, मैं युद्ध में भाग भी लूंगा, परंतु पहले मैं देखूंगा कि कौन हार रहा है, अतः मैं उसकी तरफ से युद्ध करके मैं युद्ध का परिणाम पलट दूंगा। कृष्ण ने कहा, आपको अपने बल पर इतना गुरूर है, आप बलशाली जरूर मालूम पड़ते हैं, परंतु जहाँ भीष्म, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम जैसे वीर मौजूद हों, आप वहाँ क्या कर पाएंगे? मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। इस बार बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे भूदेव, आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यह सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुराए, क्योंकि वो इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। वे बोले, परंतु अगर आप हारे जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। बर्बरीक बोले, जैसा आप कहें ब्राह्मण श्रेष्ठ। श्री कृष्ण ने पास ही में खड़े एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा कर कहा, आपको इस वृक्ष के सारे पत्ते एक ही बाण से भेदने होंगे। अगर एक भी बचा तो आप हार जाएंगे। यह सुनते ही बर्बरीक की आंखों में एक चमक सी आ गई और उन्होंने अपने तरकस से एक बाण निकाल धनुष पर लगाते हुए आंख बंद कर कुछ पढ़ा और बाण चला दिया। उस दिव्य बाण ने कुछ ही क्षण में उस पेड़ के सारे पत्ते भेद दिए और उसके बाद कन्हैया के एक पैर के चारों तरफ घूमकर निरस्त हो गया।
यह देख बर्बरीक बोले, मैं जीत गया। इसी पर कन्हैया मुस्कुराए और अपना पैर हटाते हुए बोले, शायद नहीं। उन्होंने उस पेड़ का एक पत्ता अपने एक पैर के नीचे दबा लिया था, जिसे वह बाण भेद नहीं पाया। यह देख बर्बरीक निराश हो बोले, मांगे भूदेव, आप क्या मांगते हैं? कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए। एक क्षण भी सोचे बिना बर्बरीक ने अपना शीश काट कन्हैया के चरणों में रख दिया। यह देख कन्हैया बर्बरीक पर बहुत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे बर्बरीक, मैं तुम्हारे पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें वर देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे और जो तुम्हारी शरण में आकर सच्चे मन से कुछ भी मांगेगा उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा यह शीश का दान सदैव याद रखा जाएगा। उनका शीश खाटू में दफनाया गया था। एक बार एक गाय उस स्थान पर आकर अपने स्तनों से दूध की धारा स्वयं ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू में बना हुआ है। इसी वरदान के चलते भक्त यह मानते हैं कि श्याम बाबा से सच्चे मन से जो भी मांगो वह प्रदान करते हैं। मान्यता है, सच्चे मन से बाबा श्याम से कुछ भी मांगो तो बाबा श्याम सब भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, खाटू श्याम बाबा की सदा ही जय।